युवाओं के साथ धोखा है, अग्निपथ योजना कांग्रेस इसे खत्म करेगी, रोहित चौधरी। आपको बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन सेल के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती युवाओं के साथ धोखा है। कांग्रेस सरकार के गठन के बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा। रोहित चौधरी मंगलवार को शहर के एक होटल में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती को देश और युवाओं के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के गठन के बाद इस योजना पर पूर्ण विराम लगाकर सेना में जवानों की स्थायी भर्ती की जाएगी। कर्नल रोहित चौधरी ने हरियाणा प्रदेश की खुशहाली के लिए कांग्रेस की ओर से घोषित 7 गारंटियों का ब्रोशर भी जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कलम से 7 गारंटियां पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस ने अपनी गारंटियां पूरी करके दिखाई है, अब हरियाणा की बारी है। पत्रकार वार्ता में रोहित चौधरी के साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक एवं गुरुग्राम लोकसभा के प्रभारी सचिन यादव, AICC सचिव सुभाषिनी शरद यादव, जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर पंकज डावर, अंबिका यादव, निकिता अरोड़ा, पारुल सिंह, हैदर अली, शमीम खान, सुभाष सपड़ा सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। जातिगत जनगणना करा कर देंगे सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाएगी। जातिगत जनगणना कराकर सभी वर्गों को उसकी आबादी के हिसाब से उसको मिलने वाला हक दिया जाएगा। राजनीति में भी हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। आज मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। कांग्रेस की सरकार बनने पर मीडिया को भी आज़ादी मिलेगी। साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय रोहित चौधरी जी, जो चेयरमैन हैं एक्स सर्विस कमीशन के, हमारे आदरणीय सुभाषिनी जी, आदरणीय पंकज जी, हमारे कोऑर्डिनेटर्स और समस्त हमारे कांग्रेस पार्टी की सभी सम्मानित साथियों। आदरणीय साथियों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि 5 तारीख को हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार जो माहौल, जो वातावरण हम देखने जा रहे हैं, देखने को हमको मिल रहा है, एक बदलाव लोग चाहते हैं। पिछले 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उस सरकार की नाकामी के कारण एक जनता में भारी आक्रोश हमको देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और ये चुनाव उस परिवर्तन, उस बदलाव को लाने का चुनाव है। जैसा कि सुभाषिनी जी ने कहा कि हमारी सरकार ने 7 जो गारंटियां हैं, उन गारंटियों को लागू करने का संकल्प हमने कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने की बड़ी उनका जो सोच है, वो उनकी जो उपज है, उनकी जो फसल है, उनका जो पैदावार है, उसका सही मूल्य सही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। कभी कहा जाता है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने का काम किया जाएगा। कभी कहा जाता है कि जो लागत मूल्य है, उस लागत मूल्य पे 50% लाभांश देकर के समर्थन मूल्य तय करने का काम किया जाएगा, MSP तय करने का काम किया जाएगा। लेकिन एक भी वादे सरकार बनने के बाद आदरणीय साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नहीं पूरी की। डबल इंजन की सरकार है। जो वाजिब मांगे हैं, उन वाजिब मांगों को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमारी सरकार के जो एजेंडा है, उस एजेंडे में हमारे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता में आदरणीय साथियों हम लोग रखेंगे। और शीर्ष नेतृत्व लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। 10 साल हो गए हैं, न केंद्र की तरफ से न राज्य की तरफ से इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव है कि जनगणना की जाए। समाज के एक्सरे के लिए, समाज में अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जातिगत जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है और हमारी सरकार अगर बनेगी, जो 8 तारीख को बनने जा भी रही है, तो हम लोग उसमें जातिगत जनगणना करने का भी काम करेंगे। अब मैं चाहूँगी कि धन्यवाद करता हूँ कि आज कांग्रेस की जो लहर, कांग्रेस की जो आंधी आज हरियाणा में चल रही है, वो केवल और केवल आप लोगों की बदौलत कि आप लोगों ने सच का साथ दिया। सच दिखाने की ताकत जो मीडिया में चौथे स्तंभ में है, उनके लिए मैं आपका पुनः दोबारा से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे सभी उम्मीदवारों को आप इसी तरीके से अपना प्यार लुटाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने में आप लोग हमारी पुरजोर मदद करेंगे। अब मैं आग्रह करता हूं रोहित जी से कि वो अपने विचार रखें। एक्स मंत्री भी हैं, हमारे बहुत ही कर्मठ साथी सुभाषिनी यादव जी, जैसा कि से आएंगे और 8 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये तो मेरा
आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, सबके बीच में बात लेके जाएं, क्योंकि लोगों की बात है। प्रेस वार्ता को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी भारतीय अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। जा रहा है 8 अक्टूबर को, और जो अभी प्रदेश में माहौल है वो बीजेपी के विपरीत है। जनता बीजेपी से बदलाव चाह रही है, बीजेपी को हटाना चाह रही है। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी बात रखने के लिए, अपने पार्टी के विजन को रखने के लिए, अपने पार्टी के मैनिफेस्टो को जनता के बीच में पहुँचाने के लिए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ जितने भी यहाँ मंच पर लोग मौजूद हैं वो सब पार्टी से रिलेटेड हैं, पार्टी के पदों पर निर्वाचित है, जो लगातार महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ, युवाओं के साथ जो अहम मुद्दे हैं वो है बेरोजगारी के, अहम मुद्दे हैं अग्निवीर के, अहम मुद्दे हैं जिस तरीके से महंगाई थी और अब की जो बीजेपी की 10 साल की सरकार है उसने जनता को 10 साल पीछे ढकेल दिया है। चाहे वो पेंशन की बात हो, राशन की बात हो, या जिस तरीके से भ्रष्टाचार प्रदेश में फैल चुका है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। इस बार जनता अपने नेतृत्व को बदलने जा रही है, कांग्रेस की सरकार मजबूती से बनने जा रही है। हम पर चर्चा भी होगी, मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी, जिसके अंदर है महिला शक्ति, जो हर महीने 2000 रुपये प्रत्येक महिला को मिलेगा हरियाणा में। फिर 500 रुपये का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दाम पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं, घर में लोगों ने खर्चा पानी निकालना उनका मुश्किल हो गया है, इतने साधन लगते हैं गैस सिलेंडर के लिए। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा हर घर में। सामाजिक सुरक्षा के चलते हुए बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये कर दी जाएगी। जो कांग्रेस सरकार पहले रही थी 10 साल, उसमें जो और अगर देश के सैनिक कमजोर होंगे, सेना कमजोर होगी, तो बड़ी बड़ी ताकतें सिर उठाएंगी और आने वाले आपके जो भविष्य है, बच्चे हैं हमारे आने वाले, उस भविष्य को हम अंधकार में धकेलने का काम करेंगे। साथियों, मोदी जी ने, बीजेपी की जो सरकार है, उसने देश में जो जवान हैं, किसान हैं, उन सब पे भेदभाव कर दिया है, सभी वर्गों का नुकसान किया है। हरियाणा प्रदेश को जवानों और किसानों की धरती माना जाता है, और लेटली जिस तरह से पिछले 10-15 साल के अंदर हमारे पहलवानों ने पूरे देश भर में और पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस तरह से अपना एक सिक्का जमाया है खिलाड़ियों ने, तो जय जवान जय किसान।